किसान की बेटी और राजा। दोस्तों, अवध नगर का राजा शेर सिंह बहुत ही अभिमानी और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह किसी सुंदर लड़की से जबरदस्ती ही विवाह कर लेता और फिर किसी न किसी बहाने उससे नाराज होकर उसे कारागार में डाल देता। इस प्रकार राजा शेर सिंह अब तक कई स्त्रियों को कारागार में डाल चुका था। अवध के लोग उसके खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे, क्योंकि राजा भेष बदलकर नगर में घूमता। यदि वह किसी को उसके खिलाफ कुछ कहते सुन लेता तो अपने सैनिकों को भेजकर उसे भी कारागार में डाल देता। मित्रों, एक दिन राजा शेर सिंह चूड़ी वाले का भेष धारण कर नगर के पास एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक चबूतरे पर बैठकर चूड़ियां बेचना शुरू कर दी। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी सुनीता भी रहती थी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। सुनीता ने भी राजा से चूड़ियां पहनी। तभी उसकी सहेलियों ने मजाक करते हुए कहा, सुनीता, तेरे हाथों में यह चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही है। एक सहेली ने कहा, तू खुद इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर राजा भी मोहित हो जाएगा और तुझसे विवाह कर लेगा, फिर तुझे अपनी रानी बनाकर महल में रखेगा। सहेली की बात को सुनकर के सुनीता ने कहा, मैं उस दुष्ट राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। सहेली ने चुटकी ली, लेकिन राजा तुझसे जबरदस्ती विवाह कर ले गया तो? सुनीता ने जवाब दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे सबक सिखा कर रख के उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। इतना बोलकर सुनीता सहेलियों के साथ घर लौट गई। राजा शेर सिंह ने सुनीता की सारी बातें सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस लड़की से विवाह अवश्य करूंगा, फिर देखूंगा कि यह मुझे क्या सबक सिखाती है। इसके बाद इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। अगले दिन राजा शेर सिंह ने सैनिकों को सुनीता को पकड़कर लाने का आदेश दिया और सुनीता के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया। राजा ने सुनीता से विवाह किया। विवाह के बाद जब सुनीता अपने माता पिता के पैर छूने झुकी तो उसने कहा, मेरी चिंता मत करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। यह सुनकर सुनीता के माता पिता रोते बिलखते गांव लौट गए। विवाह के बाद कुछ दिनों ऐसे ही बीत गए। सुनीता रानी तो बन गई थी, लेकिन उसका दिल हर समय बेचैन रहता था। राजा शेर सिंह लगातार उसे कारागार में डालने का बहाना खोज रहा था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। एक शाम राजा दरबार से महल लौटा। तब सुनीता ने कहा, महाराज, मैं दासी को बुला करके जल मंगवा दूं? राजा ने तुरंत कहा, नहीं, आज तुम खुद हमारे लिए जल लाओगी। सुनीता ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, मैं जल लेकर आती हूँ। सुनीता जल लेने गई तो सोचने लगी, राजा ने अवश्य ही कोई चाल चली है, मुझे बुद्धिमानी से काम लेना होगा। उधर राजा शेर सिंह सोच रहा था कि आज सुनीता की गलती पकड़ने का अच्छा अवसर है। अगर वह पीने का पानी लाएगी तो मैं कहूँगा कि हाथ पांव धोने के लिए जल चाहिए था, और यदि वह हाथ पांव धोने का जल लाएगी तो मैं कहूँगा पीने के लिए चाहिए था। सुनीता बड़े पात्र में जल लेकर लौटी। राजा ने उसे देखकर कहा, हमने पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए यह बड़ा पात्र लेकर आई हो। प्रिय दर्शकों, तब सुनीता ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात सुनिए, जब कोई बाहर से आता है तो पहले उसे हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है और इसके बाद पीने के लिए। मैंने दासी से कह दिया है वह आपके पीने के लिए जल लेकर आए, तब तक आप हाथ पांव तो धो लीजिए। उसी समय दासी भी जल लेकर पहुंच गई। राजा को समझ आ गया कि सुनीता ने अपनी बुद्धिमानी से उसे मात दे दी है। उसने मन ही मन सोचा, आज तो यह बच गई, लेकिन अगली बार इसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन राजा शेर सिंह सुनीता के साथ विश्राम कक्ष में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। वह विचार कर रहा था कि बहुत समय हो गया, अब जल्दी ही किसी बहाने सुनीता को कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो, हेमनगर से राजा ने अपना दूत भेजा है। राजा ने कहा, ठीक है, उस दूत को अंदर भेज दो। दूत ने अंदर आकर के, महाराज की जय हो, हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपके लिए यह मिठाई भेजी है। यह सुनकर राजा ने प्रसन्न होते हुए कहा, वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी है, फिर तो हम उसे अब खाएंगे।
राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था कि सुनीता ने अचानक उसे हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। राजा क्रोध में बोला, तुमने हमारे मित्र राजा की भेजी हुई मिठाई गिरा दी, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। सुनीता शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे तो इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, अवश्य, हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिकों, रानी को बंदी बना ले जाओ और कारागार में डाल दो। तब सुनीता ने विनम्रता पूर्वक कहा, ठहरिए महाराज, मुझे कारागार में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण कर लीजिए। राजा ने गुस्से से कहा, परीक्षण? यह तुम्हारी कौन सी चाल है? लेकिन इससे तुम सजा से नहीं बच सकती। सुनीता ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी गलती पर सजा स्वीकार है, परंतु एक बार इस मिठाई को किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर देख लीजिए। यह सुनकर वहां खड़ा दूत घबरा गया। वह सोचने लगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा ने आदेश दिया, सैनिक, पहले इस दूत को बंदी बना लो, फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को मिठाई खिलाओ। सैनिकों ने दूत को बंदी बना लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को पकड़ लाया। बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया गया, लेकिन मिठाई खाते ही बिल्ली मर गई। यह देखकर राजा चौंक कर बोला, अरे, इसमें तो जहर था। सुनीता ने कहा, हाँ महाराज, मिठाई में जहर मिला था। मैंने दूत के चेहरे के हाव भाव से ही यह समझ लिया था। वैसे भी किसी बाहर से लाई गई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना खतरनाक हो सकता है। राजा सोचने लगा, ओह, सुनीता ने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी सजा से बच गई। खैर, अगली बारी से कारागार में डाल ही दूंगा। राजा ने कहा, सुनीता, हम तुमने अच्छा काम किया है, हम तुमसे यही आशा करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा को सुनीता को सजा देने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन राजा ने कहा, सुनीता, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। सुनीता बोली, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गया, लेकिन यह शिकार केवल एक बहाना था। असल में वह सुनीता को फंसाने के लिए नई चाल चल रहा था। जंगल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों से कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम महल जाओ और रानी सुनीता को लेकर आओ। अब आज हम सैर करेंगे। सैनिकों ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सैनिक महल पहुंचा और सुनीता से बोला, रानी साहिबा, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज का मौसम बहुत सुहावना है। वह चाहते हैं आप जंगल में उनके साथ सैर करने चले। सुनीता सोचने लगी, यह राजा की कोई नई चाल लगती है। कुछ सोचने कर उसने कहा, सैनिकों, तुम महाराज से जाकर के कह दो, मैंने जंगल में आने से मना कर दिया है। सैनिक ने कहा, लेकिन रानी साहिबा, महाराज को यह सुनकर क्रोध आएगा। सुनीता ने दृढ़ता से कहा, तुम वही करो जो मैंने कहा है, और यह मत भूलो कि मैं अवध नगरी की रानी हूँ। सैनिक वापस जंगल लौट गया और राजा से कहा, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर राजा गुस्से में बोला, उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार कर दिया, हम उसे इस अपराध की सजा अवश्य ही देंगे। अभी महल के लिए प्रस्थान करो। महल में पहुंचते ही राजा सीधा सुनीता के कक्ष में गया और गुस्से में बोला, रानी, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने वहां आने से इनकार कर हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। रानी शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, न ही आपके आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि मैंने उन सैनिकों के साथ जाने से इनकार करके आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। आपने उस सैनिकों के साथ कोई लिखित संदेश या निशानी नहीं भेजी थी। ऐसे में मैं कैसे मान लेती कि वह सैनिक वास्तव में आपका दूत था। वह शत्रु राजा का गुप्तचर भी हो सकता था। यदि वह मुझे धोखे से अपने साथ ले जाता तो आपका अपमान कितना बड़ा होता। राजा यह सुनकर कुछ देर सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि सुनीता सही कह रही है, फिर उससे बच गई। उसने सोचा, लेकिन वह भीतर ही भीतर गुस्से में भर गया। अब मैं इसे एक पल भी सहन नहीं कर सकता। आज इसे कारागार में डालकर ही दम लूंगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, सुनीता, तुम अधिक बातें बनाकर अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें कारागार की सजा देंगे। तब सुनीता ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप किसी असहाय लड़की को जबरदस्ती रानी बनाकर बड़ी आसानी से
कारागार में डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखा दे तभी आपकी बहादुरी का प्रमाण होगा। राजा तमा कर बोला, हमें क्रोध मत दिलाओ, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। रानी मुस्कुराई और बोली, ठीक है महाराज, यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को रानी बनाकर नहीं ला सके तो आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का अधिकार नहीं होगा। राजा ने गर्व से कहा, ठीक है, हम कल ही विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन राजकुमारी को साथ लेकर लौटते ही तुम्हें कारागार में डाल देंगे। अगले दिन राजा घोड़े पर सवार होकर विजयनगर की ओर निकल पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वह नगर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सोचा, यह नगरी तो अत्यंत ही सुंदर है, यहाँ की राजकुमारी भी जरूर ही बहुत सुंदर होगी। विजयनगर की राजकुमारी शोभा ने पहले से ही घोषणा करवा रखी थी कि जो कोई भी इस कुएं से पूरे नगरवासियों को जल पिलाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर राजा सोचने लगा, अरे फिर तो राजकुमारी से विवाह करना बेहद आसान है, यह काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। राजा तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंचा। सैनिकों ने राजकुमारी को सूचित किया, राजकुमारी जी, अवध नगर के राजा शेर सिंह यहाँ आए हैं और आपकी शर्त पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, राजा जी, एक बार फिर सोच लीजिए, यदि आप शर्त पूरी नहीं कर सके तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। पहले भी कई राजा और राजकुमार यहाँ पर बंदी बनाए जा चुके हैं। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आपकी शर्त को अवश्य ही पूरी करूँगा, आप विवाह के लिए तैयार रहें। राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके लिए अतिथि गृह का प्रबंध करो, यह कल सुबह से जल पिलाने का कार्य शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह राजा शेर सिंह ने कुएं से जल निकालकर नगरवासियों को पिलाना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गई, फिर शाम, लेकिन नगरवासियों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा बुरी तरह थक चुका था। वह सोचने लगा, अब तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और भीड़ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? थकान से चूर राजा जब कुएं से पानी निकालने के लिए उठा तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वह कुएं की मुंडेर पर गिर पड़ा। यह देखकर नगरवासी बोले, देखो राजा गिर पड़ा, कोई इन्हें उठाओ। लेकिन वहीं खड़े सैनिकों ने कहा, ठहरो, राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। राजा सोचने लगा, हे भगवान, मैं यहाँ क्या सोचकर आया था और क्या हो गया। सैनिक राज शेर सिंह को पकड़कर राजकुमारी शोभा के पास ले गए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा, आप मेरी शर्त पूरी करने में असफल रहे, अब आपको कारागार में रहना होगा। राजा को कारागार में डाल दिया गया। कुछ दिनों तक राजा वापस नहीं लौटे तो सुनीता को चिंता होने लगी। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा और कहा, मुझे महाराज का पता लगाना है, इस काम के लिए तुम्हें उचित इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौट कर आए और बताया, रानी जी, महाराज बंदी बनाए गए हैं, वे राजकुमारी की शर्त हार गए थे। सुनीता ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगले दिन सुनीता ने महामंत्री से विचार विमर्श किया और कहा, महामंत्री जी, मैं राजा को छुड़ाने के लिए स्वयं जाऊंगी, मेरे पीछे आप राज्य के सभी कार्य संभाल ले। यह कहकर सुनीता राजकुमार का भेष धारण कर निकल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद महल के द्वार पहुंचकर जब उसने पहरेदार को अपने आने का प्रयोजन बताया तो वह उसे राजकुमारी शोभा के पास ले गया। राजकुमारी शोभा ने सुनीता से कहा, राजकुमार, एक बार फिर सोच लो, ऐसा न हो कि तुम्हें आजीवन कारागार में रहना पड़े। सुनीता ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, मैंने यदि आपकी शर्त पूरी कर ली तो आपको मुझसे विवाह करने के साथ साथ सभी बंदियों को भी मुक्त करना होगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है राजकुमार, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अगले दिन सुबह सुनीता कुएं पर पहुंची और फुर्ती से स्त्री पुरुष बच्चे की भीड़ को जल पिलाना शुरू कर दिया। शाम होने से पहले सुनीता ने सभी नगरवासियों को कुएं से पानी पिला दिया। इस कार्य को करते हुए उसे संतोष और आनंद की अनुभूति हुई। वहां खड़े सैनिकों ने कहा, राजकुमार, आपने शर्त जीत ली है, अब कृपया हमारे साथ राजकुमारी के पास चले। जब सैनिकों ने राजकुमारी शोभा के कक्ष में जाकर यह सूचना दी तो वह बोली, राजकुमार, आपनी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और सभी बंदियों को मुक्त करने का आदेश देती हूँ। दूसरे दिन सुनीता का विवाह राजकुमारी शोभा के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ।
विवाह के बाद सुनीता ने राजा शेर सिंह को अपने सेवक के रूप में रख लिया। चूंकि सुनीता राजकुमार के भेष में थी, शेर सिंह उसे पहचान नहीं पाया। सुनीता ने कहा, शेर सिंह, मैंने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। शेर सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुनीता राजकुमारी और शेर सिंह के साथ अवध नगर के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान जब वे नगर के पास पहुंचे तो सुनीता ने एक सैनिक से कहा, सुनो, हमें किसी आवश्यकता काम से जाना होगा, तुम सब राजकुमारी और राजा को महल पहुंचाओ। यह कहकर सुनीता घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी शोभा और शेर सिंह सैनिक के साथ महल पहुंचे तो शेर सिंह ने सोचा, अरे मैं तो अपने नगर पहुंच गया, अब डरने की क्या बात, यहाँ का राजा तो मैं ही हूँ, इस राजकुमारी को भी अपने महल में ले जाऊंगा। शेर सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा शेर सिंह हूँ, तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा, यदि नहीं माना तो मैं तुम्हें अपने सैनिकों से कैद करवाकर कारागार में डलवा दूंगा। इसके बाद शेर सिंह सबको अपने महल ले गया। महल में पहुंचते ही राजा शेर सिंह ने सुनीता को अपने कक्ष में बुलाया। सुनीता से पूछा, आप आ गए महाराज, कई दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा ने गर्व से कहा, हम राजकुमारी शोभा को अपनी रानी बनाकर लाए हैं, अब तुम्हें शर्त के अनुसार कारागार में रहना होगा। सुनीता शोभा के पास जाकर बोली, राजकुमारी तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन क्या सच में महाराज ने आपको शर्त जीत कर रानी बनाया है? राजा ने उत्तर दिया, राजकुमारी शोभा तुम्हारे सामने बैठी है, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? सुनीता ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, यह तो मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी शोभा और मैं सहेली हैं। जिस राजकुमार ने राजकुमारी शोभा से विवाह किया था वह कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं थी। सुनीता ने आगे कहा, मैं और राजकुमारी ने मिलकर यह योजना बनाई थी, हमारा विवाह केवल एक नाटक था ताकि आपको सबक सिखाया जा सके। यह सब इसलिए किया ताकि आप अपनी झूठी शान और अभिमान को त्याग दे और एक बेहतर इंसान बन सके। सुनीता ने पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। सच्चाई जान करके शेर सिंह अत्यंत ही शर्मिंदा हुए। उसने सुनीता से कहा, मुझे क्षमा कर दो, अपने झूठे अभिमान के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मैं बहुत पछता रहा हूँ। इसके बाद शेर सिंह ने अपने कारागार में बंद सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। राजकुमारी शोभा भी अपने राज्य को लौट गई। राजा ने अपना झूठा अभिमान त्याग दिया और रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जय माता दी। राधे राधे।